किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों में क्योंकि रेन हो रही है तो रेन होने के कारण सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं जैसे खरबूजे की फसल, तरबूज की फसल, खीरे की फसल, इनमें तरह तरह के रोग हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी में से एक रोग जो हमें देखने को मिल रहा है वो गमी स्टेम ब्लाइट, वो अटैक करता है हमारी फसलों में और कर भी रहा है। वो देखने को मिल रहा है बहुत फसलों के अंदर, क्योंकि जो मॉइस्चर जब सॉइल के अंदर हाई हो जाता है तो जब गमी स्टेम ब्लाइट का अटैक भी हमारी फसलों पर होता है। और गमी स्टेम जो ब्लाइट डिजीज होता है बहुत भयंकर और खतरनाक डिजीज होता है। यदि समय से रोकथाम ना करें तो ये पूरे के पूरे पौधे को सुखाकर ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे हमारी पूरी क्रॉप में फैलकर पूरी क्रॉप को नष्ट कर देता है। तो इसलिए गमी स्टेम ब्लाइट की रोकथाम समय से और उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गमी स्टेम ब्लाइट जो डिजीज होता है उसको आप कैसे रोकें, बेस्ट फंजीसाइड कौन से हैं, कैसे पहचान करें, क्यों ये आता है हमारी फसलों पर, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, गमी स्टेम ब्लाइट जो डिजीज होता है ये स्पेशली जो कुकर बीट्स क्रॉप होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे खरबूजे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खीरे के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, तरबूज के अंदर देखने को मिलता है, और भी जो हमारी तोरई है, लौकी है, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। जो हमारा बिटर गार्ड यानी कि करेला है, करेले के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि कुकर बीट्स जितनी भी क्रॉप है, और स्क्वाश जो कद्दू होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन फसलों के अंदर जो गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, ये कब हमारी फसलों पर अटैक करता है गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज, जब हमारी सॉइल के अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली स्टेम के पास यानी कि तने के पास जो सॉइल में मॉइस्चर हाई हो तो उस समय ये अटैक करता है। यानी कि हैवी रेन हो जाए और ह्यूमिडिटी हाई हो तो ऐसी कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती है। तो क्योंकि अभी कंटिन्यू रेन हुई है तो उसकी वजह से काफ़ी किसानों भाइयों के खेतों के अंदर जो गमी स्टेम ब्लाइट है उसका अटैक देखने को मिल रहा है। तो यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसके जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर आपको जो स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, वो नज़र आते हैं। ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं और ये धब्बे फैल करके एक साइड से पूरी पत्ती को झुलसा देते हैं, यानी कि उसको सुखा देते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और जब स्टार्टिंग होती है इस स्पॉट्स की तो कभी कभी बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स हल्के वाइट कलर के भी आपको नज़र आ सकते हैं, और धीरे धीरे जो बड़े स्पॉट्स हैं वो भी आपको नज़र आ सकते हैं ब्राउन कलर के। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये स्पॉट्स हैं गमी स्टेम ब्लाइट के, जो हमारी जो लीफ है, पत्ती है, खरबूज के अंदर ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का इसका सिम्टम्स होता है। और बाद में क्या होता है कि जो स्टेम होती है, स्टेम पे भी जो इनिशियल स्टेज में स्टेम पे आपको भी वहाँ पे भी ये स्पॉट से नज़र आ सकते हैं। एक धारीनुमा जो दरार सी वो भी नज़र आ सकती है, और बाद में स्टेम जो है वहाँ से ब्रेक हो जाती है, यानी कि फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। और फिर जब इसका अटैक सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो इसमें से गम भी निकलता है, यानी कि गोंद की तरह एक पदार्थ निकलता है। इसलिए इसी को हम गमी स्टेम ब्लाइट कहते हैं, जिससे जो हमारी स्टेम होती है, तना होता है, उसको गला देता है, सुखा देता है, और जिससे पूरा पौधा हमारा सूख करके ख़त्म हो जाता है। देखिए, इसका जो अटैक है ये स्टेम पे अटैक करता है, जो हमारी पत्तियों पे अटैक करता है, और यदि फ्रूटिंग स्टेज में आपकी फसल है तो फ्रूट पर भी अटैक करता है, और फ्रूट को भी ये नुकसान पहुंचाता है, उसको भी डैमेज कर देता है, उसको भी सड़ा देता है। तो तीनों पर इसका अटैक हमें देखने को मिलता है, पत्तियों पर भी, स्टेम पर भी और फलों पर भी। तो इस तरीके से अटैक करता है। देखिए, यदि आपने इसकी पहचान कर ली है, आपके खेत के अंदर ये आ चुका है, तो आपको सबसे पहले मॉइस्चर को कंट्रोल करना है धीरे धीरे। जो आपके यदि रेन हो गई है तो जैसे ही पानी सूख जाए तो जो आपके स्टेम के चारों तरफ की जो मिट्टी है उसको हाथ से थोड़ा सा खोद दें, ताकि उसमें एरेसन हो, सनलाइट अच्छे से पहुंचेगा तो ये डिजीज जो स्प्रेड हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। यानी कि उसको जितनी तेज़ी से फैलेगा तो उसको बहुत कम कर सकते हैं, और स्लोली फिर बढ़ेगा। उसके बाद आपको फिर इसमें ड्रिंच देना चाहिए और स्प्रे देना चाहिए इमीडिएट। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है जो गमी स्टेम ब्लाइट पे बहुत अच्छा काम करता है, जो बेनोमिल के नाम से आता है। 50% WP फॉर्मुलेशन में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है गमी स्टेम ब्लाइट पे। तो आप इसका ड्रिंच ले लें इमीडिएट। यदि अभी आपकी मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा है, आप जो है वो ड्रिंच जो है वो अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आपको स्प्रे ले लेना है। तो
तो पहले स्प्रे ले लें और जैसे ही जो मिट्टी का मॉइस्चर सूखे तो 4 से 5 दिन बाद आप ड्रिंच भी कर दें। तो ड्रिंच और स्प्रे दोनों ही जरूरी होते हैं। यदि आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो चुकी है तो पहला आप ड्रिंच लें और फिर आप स्प्रे करें 4 से 5 दिन बाद, तो आप देखेंगे कि आप इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो बेनोमिल है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है इस पे, तो आप उसके द्वारा इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और फंजीसाइड आता है जो थायोफेनेट मिथाइल आता है, वो भी अच्छा काम करता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेनोमिल जो है वो सबसे टॉप पे रखें, वो यदि वो अवेलेबल होता है तो प्रायोरिटी उसको दे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाता है। थायोफेनेट मिथाइल भी अच्छा काम करता है, यदि वो नहीं मिलता है तो आप थायोफेनेट मिथाइल जो आता है रोको के नाम से, उसका ड्रिंच और स्प्रे ले सकते हैं दोनों। यदि वो भी नहीं मिलता है तो क्वच जो आता है क्लोरोथोलोनिल जिसके अंदर टेक्निकल होता है, तो क्वच भी इस पर अच्छा काम करता है, तो आप क्वच का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी जो भी मैंने फंजीसाइड बताई इनमें से कोई भी आप ले लें जो आपको अवेलेबल हो। बेनोमिल को प्रायोरिटी दें, वो मिल जाए तो बेस्ट है, तो उसका ड्रिंच और स्प्रे करें। तो जो ये डिजीज है गमी स्टेम ब्लाइट, ये आपका कंट्रोल हो जाएगा, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जिस पौधे में आ चुका है उसकी जो पत्तियां डैमेज हो चुकी हैं तो उसके जो अवशेष हैं उनको खेत में ना छोड़ें, उसको खेत से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि उसमें जो ये फंगस है काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकती है, जिससे फिर आपकी अगली फसल पर भी अटैक कर सकती है। देखिए ये जो फंगस है आपकी सीड बाउंड हो सकती है, सॉइल बाउंड होती है, यानी कि यदि आपने कोई इफेक्टेड सीड लगा दिया है जिसमें ऐसी क्रॉप का सीड है कि उसमें पहले गमी स्टेम ब्लाइट की फंगस आई थी और उसका सीड आपने लगा दिया है, तो वो सीड बाउंड भी होता है ये डिजीज, यानी कि उस सीड से भी जो ये फंगस है वो आपके खेत में आ सकती है और पूरे खेत के अंदर फैल जाती है। या ये जो आपके फसल में खेत में एक आध बार आ चुकी है तो ये सॉइल बाउंड डिजीज भी होता है, यानी कि सॉइल से भी फैलता है, तो ये सीड बाउंड और सॉइल बाउंड डिजीज होता है। तो आप इसको थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आप इसको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।